नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। आज बात यूपी के सबसे बड़े डॉन मुख्तार अंसारी की। योगी सरकार का कामकाज शुरू होते ही एक बार फिर माफियाओं पर शिकंजा कसने का एक्शन शुरू हो गया है। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आज बांदा से लखनऊ लाया गया है। लखनऊ कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। मुख्तार अंसारी के ऊपर लखनऊ में जियामऊ इलाके में फर्जी दस्तावेज के आधार पर ज़मीन कब्जाने और अवैध निर्माण कराने का आरोप है। इस मामले में उसके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर भी केस दर्ज किया गया है। यूपी में योगी सरकार की वापसी के बाद से ही अपराधियों पर एनकाउंटर का डर तारी हो गया है। अब तक लगभग 50 अपराधी खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर चुके हैं और बहुत से सरेंडर की तैयारी करने में लगे हुए हैं। ऐसे में आज बड़ी घटना ये भी हुई कि जब बांदा से मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए लखनऊ लाया जा रहा था, तब उसे लेकर जा रहा उसका वज्र वाहन खराब हो गया, जिसके बाद से उसके बेटे अब्बास अंसारी ने कई दफ़े ट्वीट किए। मुख्तार अंसारी कई बार अपनी जान के खतरे का डर जाहिर कर चुका है। ये कैसी विडंबना है कि एक समय हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की दहशत दौड़ा करती थी, और अब ये आलम है कि मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है और कभी उसे यूपी की एक जेल में भेजा जाता है तो कभी दूसरी जेल में। मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से लगातार विधायक रहा है। 15 जेलों में रहकर चुनाव जीतने का कारनामा मुख्तार अंसारी के नाम पर ही अंजाम दिया गया है। जुर्म की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने 1988 में पहली बार दस्तक दी थी। उसके बाद से लगातार मुख्तार अंसारी पर हत्या के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में हर बार वो बरी हो जाता है। 90 के दशक में छात्र राजनीति के बाद मुख्तार अंसारी ने ज़मीन के कारोबार और कोयले के ठेकों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते मुख्तार का सिक्का मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में चलने लगा। डॉन बन चुके मुख्तार अंसारी की दहशत पूर्वांचल में इतनी फैल गई कि उसका फ़ायदा उसको राजनीति में उतरने पर मिल गया। 1996 में मुख्तार अंसारी ने बीएसपी के टिकट से मऊ सदर से विधायक का चुनाव जीत लिया। राजनीति में उतरने के बाद मुख्तार की पूर्वांचल में एक दूसरे बड़े नाम ब्रजेश सिंह के साथ अदावत हो गई और फिर यह अदावत का सिलसिला चलने लगा। 2002 में दोनों के बीच जमकर गैंगवार हुई। इस अदावत के दौरान ही बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। साल 1997 में बनारस में कोयला व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा, लेकिन सबूतों के अभाव में एक बार फिर वो बरी हो गया। इसके बाद साल 1999 में लखनऊ में जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा, लेकिन यहाँ भी वो बरी होने में कामयाब रहा। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस मामले में 7 लोग मारे गए। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा, लेकिन मुख्तार अंसारी हमेशा की तरह बरी रहा। इसके अलावा मुख्तार पर बनारस में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप है। वहीं मऊ में साल 2009 में हुए ठेकेदार मुन्ना सिंह के तिहरे हत्याकांड का आरोप भी मुख्तार अंसारी के ऊपर चस्पा है, जिस पर कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। सीएम योगी ने आने के बाद से यूपी के माफियाओं पर ऐसी नकेल कसी जा रही है कि अब इस डॉन को यूपी से डर लगने लगा है। मुख्तार अंसारी को अपने खास शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या के बाद से अब अपनी जान का खतरा भी सताने लगा है। मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी जेल में मुख्तार अंसारी भी बंद था। मुन्ना बजरंगी पर मुख्तार अंसारी के इशारे और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप लगा था। तो आज मुख्तार नामा के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले अंक के साथ। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।